हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ा था। वीडियो के अंत में हमने बताया था कि किस प्रकार से अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध शुरू हो जाता है, जिसका नाम था कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध। और कर्नाटक युद्ध कितने हुए? तो 3 कर्नाटक युद्ध हुए। प्रथम कर्नाटक युद्ध, इसी प्रकार से द्वितीय कर्नाटक युद्ध, और इसके बाद में तृतीय कर्नाटक युद्ध। इनका कभी कभी समय पूछ देता है तो 1746 से 1748, 1749 से 1754, इसके बाद में 1756 से 1763 जो 7 वर्षीय युद्ध थी, मतलब 7 वर्ष तक चला था। तो आज हम लोग इस वीडियो में किसकी बात करेंगे? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की। तो आप सब हेडिंग डाल लेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध। अब देखो, पूछा जाता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, या कारण पहले बात कर लें। कारण, तो इसका कारण था ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उमड़ रहा होगा कि ये तो ऑस्ट्रिया मतलब यूरोप वाले क्षेत्र में उत्तराधिकार के लिए लड़ाई है, और युद्ध भारत में क्यों हो गया? तो एक चीज समझें, आजकल जो वर्तमान में कर्नाटक वाला क्षेत्र है वो यहाँ पे पड़ता है, या कह सकते हो ये है पश्चिमी तट, ये है पूर्वी तट। तो आजकल जो वर्तमान में कर्नाटक है वो पश्चिमी तट पर है, लेकिन उस समय जब कर्नाटक था तो वो पूर्वी तट पर था। इसी में आपका जो है मसूलीपट्टनम आता था, या कह सकते हो पुदुचेरी आता था इसी क्षेत्र में, मद्रास इसी वाले क्षेत्र में आता था, इस तरीके से था। अब इनका युद्ध क्यों यहाँ पे शुरू हुआ? तो कर्नाटक वाले क्षेत्र में आपको पता है कि अंग्रेजों ने भी अपनी कोठी स्थापित की है मद्रास वाले क्षेत्र में, और इसी तरीके से अगर हम अंग्रेजों की बात करें तो पुदुचेरी वाले क्षेत्र में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की है। अब आपने देखा होगा कि जैसे माना कि पापा और चाचा की लड़ाई शुरू हो गई, खेत में पापा और चाचा के पीछे लड़ाई हो गई कि खेत हमारा यहाँ से यहाँ तक है, या बंटवारा के चक्कर में। अब क्या होता है, पापा चाचा की लड़ाई हुई, इसमें से माना कि शेखर एक लड़का था, उसने देखा कि पापा और चाचा लड़ रहे हैं, वो दौड़ के घर गया घर, और यहाँ पे उसने अपनी मम्मी से बता दिया जाके कि पापा और चाचा लड़ रहे हैं। अब इसके चलते क्या होता है, उधर पापा चाचा लड़ रहे हैं, इधर चाची और मम्मी लड़ाई शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि मम्मी अपने किसके पक्ष में बोलेंगे, पापा के पक्ष में, और चाचा चाची के पक्ष में। इसके चलते अब इधर भी लड़ाई हो गई। कहने का मतलब है कि इसी प्रकार से ये वाला जो युद्ध था ये ऑस्ट्रिया में हो रहा था, परंतु यूरोप वाले क्षेत्र से अगर बात करें तो ब्रिटिश है और फ्रांसीसी हैं। इन लोगों ने एशिया में भी अपनी कंपनी स्थापित की है, जैसे श्रीलंका में या भारत में। इसी तरीके से अफ्रीका वाले क्षेत्र में कंपनी लगाई हैं, अमेरिका वाले कंपनी क्षेत्र में लगाई हैं। तो वहाँ पे अगर युद्ध इनका अमेरिका में हो रहा है तो जहाँ जहाँ पे अफ्रीका कह सकते हो फ्रांसीसियों की कोठी है, वहाँ युद्ध शुरू हो जाता अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य में। अब ये युद्ध शुरू हुआ था ऑस्ट्रिया में और लड़ाई होने लगी भारत में। तो अगर इसका पूछ लिया जाए कि तात्कालिक कारण क्या था, ये तो मूल कारण था कि क्यों लड़ाई शुरू हो गई। ये 1700 कह सकते हो 40 से 44 के मध्य में संघर्ष शुरू हो गया। और इधर अगर हम पूछे तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण, तो तात्कालिक कारण क्या था? तो ये कर्नाटक वाले क्षेत्र में, कह सकते हो कर्नाटक में अंग्रेजों व फ्रांसीसियों में आपसी द्वेष व प्रतिद्वंदिता। देखो क्या होता है कि कोई भी कंपनी अगर आगे बढ़ेगी तो जो उसमें नीचे कंपनी है वो उससे जलन करेगी, द्वेष करेगी, और फिर प्रतिद्वंदिता और बढ़ेगी, जिसके चलते उसमें लड़ाई होगी। तो ये है आपका तात्कालिक कारण। और वास्तव में कारण क्या? ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष। अब क्या हुआ, लड़ाई शुरू हुई है ऑस्ट्रिया में, और युद्ध धीरे धीरे कहाँ आ गया? भारत में। अब पूछा जाता है प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय कर्नाटक का नवाब कौन था? तो कर्नाटक का नवाब उस समय था
अनवरुद्दीन। इसी तरीके से पूछा जाएगा फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, तो फ्रांसीसी गवर्नर, तो उस समय जो फ्रांसीसी गवर्नर था जिसका नाम था डुप्ले, और कहाँ, पांडिचेरी वाले क्षेत्र में, क्योंकि वहीं पे इन्होंने अपनी कोठी स्थापित की थी। इसके बाद में अगर पूछा है अंग्रेजी गवर्नर, तो उस समय था निकोलस मोन्स, या मोर्स भी लिख सकते हो। ये कहाँ का था, मद्रास वाले क्षेत्र में। अब जैसे ही डुप्ले को ये खबर लगी कि अंग्रेजी लोग हमसे युद्ध करना चाहते हैं, तो डुप्ले तुरंत पहुंचा निकोलस मोन्स के पास। अब आप एक चीज समझे, अगर आप इसको किताबों से पढ़ेंगे तो बहुत जटिल लगेगा, लेकिन इसको अगर कहानी के रूप में अगर जानेंगे तो बहुत आसानी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, तो बहुत ध्यान से समझना है। अब क्या था, डुप्ले को पता था कि युद्ध होगा, इसके चलते वो निकोलस मोन्स के पास पहुंचा और कहने लगा कि यार हमें यहाँ जो युद्ध लड़ने की क्या आवश्यकता है, ये तो युद्ध हो रहा है ऑस्ट्रिया में, हमें यहाँ पे लड़ने की क्या जरूरत है। निकोलस मोन्स ने कहा हाँ सही कह रहे हो, लेकिन उधर से क्या था, निकोलस मोन्स ने इसको सांत्वना ही दी, लेकिन कह सकते हो और कुछ नहीं कहा। क्यों, क्योंकि निकोलस मोन्स जो है वहाँ से एक व्यक्ति था बर्नेट, वो बर्नेट इंग्लैंड से चला आ रहा था युद्ध लड़ने के लिए। किसके लिए, निकोलस मोन्स के लिए, किसके साथ, डुप्ले के साथ। अब बर्नेट इंग्लैंड से चला आ रहा है कि युद्ध लड़ेंगे हम किसके साथ, डुप्ले के साथ, इसलिए निकोलस मोन्स ने ज्यादा सांत्वना नहीं दिया, बस हाँ सही बात। अब इन्होंने कुछ कहा नहीं, इसको पता चला डुप्ले को कि बर्नेट युद्ध लड़ने चला आ रहा है। अब डुप्ले पहुंचा अनवरुद्दीन के पास, कहा कि राजन हम चाहते हैं कर्नाटक वाले क्षेत्र में युद्ध ना हो। तो डुप्ले ने कहा बिल्कुल सही तुम कह रहे, अनवरुद्दीन ने कहा कि बिल्कुल आप सही कह रहे हो, युद्ध तो नहीं होना चाहिए। तो इसने कहा ठीक है हम युद्ध रोक देंगे, लेकिन उधर भैया बर्नेट है, ये युद्ध लड़ने के लिए चला आ रहा है। तो मजबूरी में डुप्ले को क्या हुआ, डुप्ले को एक पत्र लिखना पड़ा, किसके लिए, ला बुर्डोने। ये कौन था, तो मॉरिशस, मॉरिशस का गवर्नर था। उसके पास पत्र लिखा कि अंग्रेजों ने हम पे आक्रमण कर दिया है, आप हमारी आकर सहायता करें। ला बुर्डोने जो है ये मॉरिशस का गवर्नर था, किधर की तरफ से, फ्रांसीसियों की तरफ से। अब ला बुर्डोने लड़ने चला आता है। अब फिर डुप्ले जाता है अनवरुद्दीन के पास, वो कहता है कि देखो राजन हम चाहते थे कि हमारे क्षेत्र में शांति रहे, लेकिन अंग्रेज नहीं चाहते हैं कि शांति रहे, अब हमारे और अंग्रेजों के मध्य युद्ध होने जा रहा है, आप बीच में नहीं बोलेंगे। तो उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, कहा नहीं यहाँ पे हमारी आन मान शान की बात है, आप बीच में मत बोलना और मैं मद्रास को जीत कर मैं आपको दे दूंगा। ये बात जैसे ही अनवरुद्दीन ने सुनी, उन्होंने कहा अरे ठीक है, अरे हमको तो फ्री फंड में मद्रास मिल जाएगा। अनवरुद्दीन सांख साधे बैठे रहे, कुछ नहीं बोले। अब क्या हुआ, डुप्ले और निकोलस मोन्स, या कह सकते हो फ्रांसीसियों और अंग्रेजियों को मध्य युद्ध हो जाता है, जिसमें फ्रांसीसियों ने क्या किया, मद्रास पर कब्जा कर लिया। इसमें भैया जो निकोलस मोन्स था और ये बर्नेट था, बर्नेट का एक सेनापति आया था जिसका नाम था पेटन। पेटन भैया हार गया था, वो श्रीलंका की तरफ भाग गया। अब क्या हुआ, मद्रास पर कब्जा किसका हो गया है, तो फ्रांसीसियों का। अब अंग्रेजों की यहाँ पे हार हो गई। अब क्या हुआ, अंग्रेजों ने, हमने बताया ना ये दिमाग के साथ बहुत अच्छा खेल खेलते थे, इन्होंने बात की ला बुर्डोने से, कहा कि आप हमें अपना ये वाला क्षेत्र जो आपने बर्दाश्त वाला क्षेत्र जीता है क्यों नहीं बेच देते। ला बुर्डोने इनके कहने पे आ गया और 4 लाख पाउंड 4 लाख पाउंड में इसको बेच दिया, किसको, अंग्रेजों को। अब क्या हुआ, अंग्रेजों को फिर मद्रास मिल गया। ये बात बहुत बुरी लगी डुप्ले को, उसने कहा अच्छा मतलब ये तो हमारी आन मान शान की बात थी और आपने मद्रास जीता भी और फिर उनको दे दिया, तो उसमें हमें क्या फायदा हुआ। इसके चलते डुप्ले ने फिर आक्रमण कर दिया। किस पे आक्रमण किया, तो अंग्रेजों पे आक्रमण किया और फिर से उसने क्या किया, डुप्ले ने मद्रास को छीन लिया। अभी देखो, अभी मद्रास को जीता था ला बुर्डोने ने और फिर बेच दिया था, और डुप्ले ने फिर इसको कब्जा कर लिया। अब मद्रास किसके कब्जे में आ गया है, फिर फ्रांसीसियों के कब्जे में आ गया है। आपको कहानी समझ में आ रही होगी, मैं इसको फिर दोहरा देता हूँ। मैंने ये बताया कि कर्नाटक का नवाब उस समय था, प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय अनवरुद्दीन, और फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले, और अंग्रेजी गवर्नर था निकोलस मोन्स। डुप्ले को पता चला कि अंग्रेज लोग हमसे लड़ना चाहते हैं, तो सीधे वो पहुंच गया निकोलस मोन्स के पास और कहा कि गवर्नर जी मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यहाँ पे युद्ध न लड़ें, क्योंकि ये युद्ध ऑस्ट्रिया का है, हम लोगों की यहाँ पे क्या लड़ने की जरूरत है। निकोलस मोन्स ने हाँ कह दिया, क्योंकि उसे
पता था कि बर्नेट जो है ये युद्ध लड़ने के लिए आ रहा है इंग्लैंड से, फ्रांसीसियों से। इसके चलते इसने कहा कि हाँ बस युद्ध नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन और कुछ ज़्यादा सहूलियत नहीं दी। डुप्ले को जैसे पता चला कि इंग्लैंड से बर्नेट आ रहा है तो वो तुरंत ही गया अनिरुद्दीन के पास, कहा राजन हम चाहते हैं कि युद्ध ना हो। अनिरुद्दीन ने कहा बिल्कुल आप सही कह रहे हो, युद्ध ना हुई नहीं होना चाहिए, लेकिन उधर बर्नेट तो आ गया था। इसके चलते डुप्ले ने पत्र लिखा ला बोर्डेनो के, कहा कि आप हमारी सहायता करें आके। ला बोर्डेनो भारत आता है और अंग्रेजों पे आक्रमण करता है। अंग्रेजों से वो मद्रास वाला क्षेत्र छीन लेता है, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति के माध्यम से बोर्डोनो से 4 लाख पाउंड में फिर खरीद लेता है मद्रास। ये बात बुरी लगी डुप्ले को। डुप्ले ने क्या किया, फिर आक्रमण कर दिया और मद्रास पे कब्जा कर लिया। अब पूर्णतः कह सकते हो फ्रांसीसियों का मद्रास पे कब्जा हो चुका है, अंग्रेज यहाँ पे हार चुके हैं। अब क्या होता है, अब आपने सुना, मैंने पहले ही बताया था कि अनवरुद्दीन को डुप्ले ने एक आश्वासन दिया था कि आप बीच में मत बोलना, मैं आपको मद्रास जीत जाऊंगा तो दे दूंगा। अब अनवरुद्दीन ने डुप्ले को बुलाया, कहा कि हमें मद्रास दीजिए, आपने कहा था कि हम जीत जाएंगे तो मद्रास आपको दे देंगे। तो डुप्ले ने कहा भैया मद्रास हम कैसे दे दें, जीता तो हमने है, तुम्हारा इसमें क्या था। इसके चलते अब ये बात बुरी लगती है अनवरुद्दीन को, और अनवरुद्दीन ने अपने पुत्र को भेज दिया युद्ध के लिए। तो एक युद्ध होता है अंडियार का युद्ध। अंडार का युद्ध 1746 में। पूछा जाएगा किसके इसके मध्य हुआ, या इसको एक और नाम दिया जाता है सेंट थोमे। ये किसके इसके मध्य में हुआ, तो हम कह सकते हैं डुप्ले, या हम कह सकते हैं फ्रांसीसी और महफूज खां। महफूज खां कौन था, तो ये अनवरुद्दीन का पुत्र था। इसमें क्या होता है, डुप्ले भैया जीत जाता है और महफूज खां हार जाते हैं। अब तो डुप्ले का पूरा कह सकते हैं भौकाल जिसको बोलते हैं, पूरा भौकाल किसका हो गया, डुप्ले का। क्यों, क्योंकि इसने अंग्रेजों की भी परास्त कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जितने राजा थे वो अंग्रेज से डरते थे। अब तो अंग्रेजों को भी परास्त कर दिया, बचा कुचा जो वहाँ के शासक थे अनवरुद्दीन, उनके पुत्र को भी परास्त कर दिया। अब यहाँ पे पूरा कह सकते हो भौकाल किसका हो गया, डुप्ले का हो गया। अब डुप्ले यहाँ पे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया, और यहीं से आगे इसने क्या करना शुरू कर दिया, अपना वर्चस्व कायम करना शुरू कर दिया। वैसे अंग्रेज लोग, या कह सकते हैं जितनी भी पुर्तगाली कंपनियां थी, माफ़ी चाहेंगे, जितने भी यूरोपीय कंपनियां थी, ये क्या कर रही थी, सिर्फ व्यापार कर रही थी। लेकिन डुप्ले ने उन्हें सिखा दिया कि हमें क्या करना है, इन क्षेत्रों पर कब्जा भी करना है। जिसके चलते आगे आपने सुना होगा रॉबर्ट क्लाइव, इसने पूरा क्षेत्र में कब्जा कर लेता है। इसी प्रकार से डुप्ले ने यहीं से शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, डुप्ले और महफूज खां के बीच युद्ध होता है और ये जीत जाता है। अब धीरे धीरे क्या होता है, 1748 का समय आता है, 1748। और 1748 में उधर जो ऑस्ट्रिया का संघर्ष चल रहा था, उधर युद्ध थम जाता है। जिसके चलते एक संधि होती है, एक्स ला शापल की संधि। तो ये कहाँ होती, यूरोप में होती। किसके इसके मध्य में, तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य होता है। अब इसमें क्या होता है, इस संधि में जो मद्रास वाला क्षेत्र है वो पुनः अंग्रेजों को दे दिया जाता है, क्योंकि जीता किसने था, डुप्ले ने जीत लिया था, पुनः अंग्रेजों को दे दिया गया। और यही एक लुइसबर्ग था, लुइसबर्ग, ये किसको दे दिया जाता है, तो ये फ्रांसीसियों को दे दिया जाता है। इस पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। तो इस तरीके से इस युद्ध में जैसी स्थिति थी 1746 में, वैसे ही स्थिति 1748 में रही। कहने का मतलब है परिणाम कुछ नहीं लिखा, जैसा जो था वैसा ही रहा। एक कथन कभी कभी पेपर में पूछ दिया जाता है, यह कथन किसका है, तो एक कथन है कि हमारे देशों में हुई या हमारे देशों में फेंकी गई तोपों ने जो है एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में माचिस लगा दी। या कह सकते हो एक कथन है कि हमारे देशों में चलाई गई तोपों ने अमेरिका, अफ्रीका
और एशिया में या एशिया की तोपों में माचिस लगा दी। पूछा जाता है कि हमारे देशों में चलाई गई, या अपने अपने कर लो तो और चलेगा, अपने देशों में, अपने अपने देशों में चलाई गई तोपों ने अमेरिका, अफ्रीका, एशिया की तोपों में माचिस लगा दी। ये किसका कथन है? तो एक व्यक्ति थे, दार्शनिक थे, जिनका नाम था वाल्टेयर। ये वाल्टेयर का कथन है, ये आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से कर्नाटक युद्ध हुआ, प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ। इसमें कह सकते हो कि कुछ भी नतीजा नहीं निकला, ज्यों का त्यों रहा। अब देखो, जिन लोगों को समझ में आ गया वो तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि किस प्रकार से युद्ध हुआ और क्या निर्णय निकला। और जिन लोगों को नहीं समझ में आया तो वो सिर्फ इतनी चीजें याद रखें कि अगर पूछा जाए कि कारण प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला, 1746 से 1748। कारण क्या है? तो ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष। इसी तरीके से पूछा जाएगा उस समय कर्नाटक का नवाब कौन था? तो कर्नाटक का नवाब था अनवरुद्दीन। इसी तरीके से अंग्रेजी गवर्नर पूछा जाए तो हम क्या बता देंगे? निकोलस मोर्स। फ्रांसीसी गवर्नर पूछ दिया जाए तो हम क्या बता देंगे? डुप्ले। पूछा जाएगा प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन सा युद्ध हुआ था? तो अंडियार का युद्ध, या हम कह सकते हैं सेंट थोमे। कब? 1746 में। इसके बाद में पूछा जाएगा प्रथम कर्नाटक युद्ध के अंत में कौन सी संधि हुई? तो एक्स-ला-सापल की संधि। कब हुआ या कब हुई? तो 1748 में। इस प्रकार से ये युद्ध खत्म हो जाता है। तो आप इतने भी पॉइंट याद रख सकते हैं जिससे कि आपका काम चल जाएगा। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जो चीज़ें ना समझ में आए आप जरूर कमेंट करें। मैं अगले जब कर्नाटक युद्ध पढ़ूंगा तो उसमें आपको समझाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।